प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ इस प्रभात में हम लोग प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि वह महान कार्य करते हैं हमारे जीवन में। धन्यवाद के साथ आज के दिन हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे साथ इस वक्त भारत देश के अलग अलग जगह से और दुनिया के कोने कोने से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज के दिन हम प्रार्थना करें प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो अपने मनोरथ लेकर अपने संकट परेशानी के साथ इस वचन में भाग ले रहे हैं। प्यारे यीशु श्री, मैं इस वक्त उन सभी को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। माता मरियम और महान फरिश्तों और संतों और दूतों के मध्यस्थता को मांगते हुए आज के दिन प्रार्थना करता हूँ, चिन्ह तथा चमत्कार इनके जीवन में प्रकट कर इनके आंसुओं को पोंछ डालिए, इनकी ज़रूरतों में इनकी सहायता दे और आर्थिक समस्याओं से, बीमारियों से, हर प्रकार के संकट से इनकी रक्षा करते रहा। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमें वचन दे रहा है। कल जो स्तोत्र पढ़ा था उसका अगला वचन है स्तोत्र 41, साम 41 वर्स 3। कल हमने वचन 2 पढ़ा था, उस पर मनन किया था। इनके साथ साथ हम आज तीसरा वचन पढ़ेंगे। प्रभु पृथ्वी पर उससे सुरक्षित रखता और सुख शांति प्रदान करता है, वह उससे उसके शत्रुओं के हाथों पड़ने नहीं देता। बोले हालेलुया। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं। प्रभु पृथ्वी पर उसे सुरक्षित रखता और सुख शांति प्रदान करता है, वह उसे उसके शत्रुओं के हाथों पड़ने नहीं देता। कल जैसे मैंने कहा, ये वचन को 2 तरीके से ले सकता है। सीधे सीधे अपने लिए अप्लाई कर सकता है, नहीं तो इसका जो मतलब इसमें दर्शाता है वो है जो दरिद्र की सुधि लेता, ऐसे इंसान धन्य है। प्रभु पृथ्वी पर उससे सुरक्षित रखता और सुख शांति प्रदान करता है जो गरीबों की देखभाल करता है, मदद करता है। आप अनाथ आश्रम में जाओ जहां पर बुजुर्गों के देखभाल करने के लिए जगह है, या फिर डिफरेंटली एबल्ड लोगों के पास मानसिक शारीरिक प्रकार के बीमारियों से गुजरने वाले हो, समाज जिनका देखभाल नहीं करता है, घरों में इनका देखभाल नहीं हो पा रहा है, ऐसे कई सारे सेंटर कलीसिया में है, आपको पता है। पिछले दिन मैं नागपुर गया, वहां पर एक संस्था को देखा। करीब 100 के 120 के करीब उधर बच्चे हैं। शारीरिक रूप से बहुत परेशानियां हैं। कई सारे लोगों का आर्टिफिशियल लेग्स है, कोई हाथ और पैर के साथ चलता है। वो उधर का जो सीन है, बच्चे सब पढ़ते हैं, स्कूल भी चलता है उधर, बहुत होशियार है बच्चे, पर शारीरिक रूप से उनका परेशानियां हैं, दिव्यांग है। तो प्यारे भाई बहनों, एक्चुअली मैं बहुत भावुक हो गया कुछ बच्चों को देखकर। मुझे प्रभु ने कृपा दी उनसे बात करने का, उनके साथ वचन को शेयर करने का। बहुत खुश थे बच्चे। प्यारे भाई बहनों, उनके जैसे और भी लोगों का देखभाल करने वाले ब्लेस्ड है, प्रभु कहता है, धन्य है वह। ऐसे लोगों का प्रतिफल क्या है? प्रभु पृथ्वी पर उसे सुरक्षित रखता और सुख शांति प्रदान करता है। प्रभु सीधे ऐसे लोगों का देखभाल करेगा, यानी जो गरीब, निसहाय, मानसिक शारीरिक रूप से पीड़ित लोगों के देखभाल करने वाले को प्रभु देखभाल करेगा। सब बोले हालेलुया। या फिर आप जाके उनकी मदद करें, उनके साथ बैठे, बात करें, फिनेंशियली हो
आर्थिक रूप से हो या फिर कोई चीज़ लेकर जाओ, उनको मदद करते हैं, उनके कपड़े का व्यवस्था करें, उनके और भी सुविधाओं के लिए आप उनका मदद करें, उनको जाके देखभाल करें। सबसे बड़ी बात है उनके पास जाकर समय बिताएं, उनसे बातें करें, उनके दर्द को जानें। ये बड़ी बात है। ऐसा काम करेगा प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा, सुख शांति प्रदान करेगा। वह उसे उसके शत्रुओं के हाथों पड़ने नहीं देता। सब बोले हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। कई सारे जगह पर ऐसे संस्थाओं के ऊपर भी बहुत सारा संकट है। मैं कहता हूं आज ये वचन क्लेम करके प्रार्थना कीजिए, वह उसे उसके शत्रुओं के हाथों पड़ने नहीं देता। बोले हालेलुया। अभी इसको हम पर्सनलाइज करके भी इस वचन को यूज कर सकता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु पृथ्वी पर मुझे सुरक्षित रखता और सुख शांति प्रदान करता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, पति, पत्नी, परिवार के परिजनों को प्रभु इस पृथ्वी पर सुरक्षित रखता और सुख शांति प्रदान करता है। बोले आमीन। प्रभु मेरे बेटे को सुख शांति प्रदान करेगा, मेरे माता पिता को सुख शांति प्रदान करेगा, मेरे परिवार को सुख शांति प्रदान करेगा। इसको ऐसा भी क्लेम कर सकता है। बोले आमीन। और इसका और एक तरीका नेक्स्ट वचन में, प्रभु उससे उसके शत्रुओं के हाथों पड़ने नहीं देता। प्रभु मुझे और मेरे परिवार को शत्रुओं के हाथों पड़ने नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु मेरे भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता को शत्रुओं के हाथों पड़ने नहीं देगा, बीमारी के हाथों पड़ने नहीं देगा, आर्थिक समस्याओं में पड़ने नहीं देगा, दुश्मनों के हाथ में पड़ने नहीं देगा। आप इसको क्लेम करते जाएं, आप इसको यूज करते जाएं, तो वह वचन क्या है आपके लिए पूरा होगा। हालेलुया। बहुत पावरफुल वचन है प्यारे भाई और बहनों। प्रभु पृथ्वी पर उससे सुरक्षित रखता और सुख शांति प्रदान करता है। स्तोत्र 41 का 3, साम 41:3। वह उसे उसके शत्रुओं के हाथों पड़ने नहीं देता। अपने जरूरतों के लिए और उन लोगों के लिए भी ये वचन क्लेम करे जो गरीब और निसहाय लोगों की मदद करता है, देखभाल करता है। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ये सब कुछ का हिसाब रखता है। प्रभु को सब कुछ मालूम है आप क्या कर रहे हैं, आपका हालात क्या है, आपकी मुसीबत क्या है, आपकी परेशानी क्या है। सो आपकी विपत्ति के दिनों में, संकट के दिनों में, बीमारी के दिनों में फिक्र ना करिए, बल्कि वचन को इस्तेमाल कर। प्रभु बता रहे हैं प्रभु उसको शत्रुओं के हाथों पड़ने नहीं देता। फिर प्रभु पड़ने ही नहीं देगा। कितने भी बड़े संकट क्यों ना हो, आपके दुश्मनों के हाथों में आपको पड़ने नहीं देंगे। बोले हालेलुया। सो प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को आज भरपूर इस्तेमाल कीजिए। आपके इंस्टीट्यूशंस में हो, आपके इलाके में हो, परिवार में हो, पैरिश में हो, आपके ऐसे होम फॉर द एज्ड है, बुजुर्गों के लिए आश्रम है, अनाथ आश्रम है, पंजाब में पिंगलवाड़ा कहते हैं, और ऑर्फनेजेस है, मानसिक शारीरिक रूप से पीड़ित लोग हैं जिनका शोषण होता है, दिव्यांग बच्चे हैं जो बहुत सारे संकटों से गुजरने वाले हैं। जो भी इसका देखभाल करता है प्रभु उसको भी ब्लेसिंग दे और आपके जीवन में भी ब्लेसिंग दे। और प्रभु का ये ब्लेसिंग, ये पावरफुल ब्लेसिंग है, ये आपके इस जीवन में आज कार्य करेगा। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आप सिर्फ कुछ पैसा देके उधर से नहीं निकलना,
आपके एनिवर्सरीज, आपके सेलिब्रेशंस में ऐसे लोगों को ना भूलिएगा जो सड़कों में है, ऐसे आश्रमों में है। काफ़ी सारे लोग आपके द्वारा जब आप हज़ारों में खर्चा करते हैं, आपका थोड़ा सा सोच क्या है, ये ऐसे बच्चों को, भाई बहनों को बहुत सारे खुशियाँ दे सकता है। ऐसे जगह पर जाके बर्थडे मनाइए, सिंपल रखिए, उनको भोजन खिलाइए। क्योंकि मैं याद करता हूँ, ये मैं अजमेर में था, मदर तेरेसा के सिस्टर लोग मेरे बगल में ही थे। मेरे को रोज यानी 2-3 दिन में एक बार जाना ही जाना था। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा दोस्ती था, जितने भी भाई लोग उधर थे। और भी इस जगह पर मैंने देखा है, कुछ लोग सेलिब्रेशन के लिए लंच बना के आते हैं, सिस्टर लोगों से बोलकर वो टाई अप करते हैं और भोजन देने के लिए कभी बोलते हैं, कभी कभार आके भोजन परोसते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। वो बहुत अच्छा एक सुकून देने वाली बात रहा है। घर पे बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है, जो सेलिब्रेशन है ऐसे भाई बहनों के साथ सेलिब्रेट करता है, कितनी अच्छी बात है। कई सारे लोग बहुत सारे पैसा खर्चा करता है इस दुनिया में, तो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हो, बर्थडे सेलिब्रेशंस हो, या फिर शादी हो, जो भी घर पे हजारों लाखों का खर्चा करता है, इन गरीबों को, बेसहारों को ना भूलिए। आप ऐसे उड़ा देते पैसे, मगर आपके बगल में कोई भूखा रह जाता है, उसको ना भूलिएगा। क्योंकि ये ब्लेसिंग ना ऐसे लोगों के लिए है जो दूसरों की मदद करेगा। तो इसको आपके जीवन में अनुभव करना है, इस्तेमाल करना है। ये बहुत इजी वे है ब्लेसिंग प्राप्त करने का। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, इसको मैंने 2 तरीके से इसका व्याख्या किया है। एक तो जैसा लिखा है, दूसरा क्या है, व्यक्तिगत रूप से भी इसको हम बोल सकता है। प्रभु मुझे सुरक्षित रखता है, मेरे परिवार को सुरक्षित रखता है और मुझे सुख शांति प्रदान करता है, ऐसा भी बोल सकता है। और प्रभु मुझे मेरे शत्रुओं के हाथों में पड़ने नहीं देगा, मेरे परिवार को शत्रुओं के हाथों में पड़ने नहीं देगा, शैतान के हाथ में पड़ने नहीं देगा, संकट, परेशानी, आर्थिक समस्या में पड़ने नहीं देगा। आप क्लेम कर सकते हो। याद रखिएगा, आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। इस वक्त प्रार्थना करें, प्यारे यीशु नासरी, ये वचन को समझते हुए अपने जीवन में इस वचन को अप्लाई करने की शक्ति इन सभी भाई बहन को प्रदान कर। एक तो अनाथ और गरीबों का देखभाल करने की कृपा दे, और जो ऐसा काम करता है उनके साथ दे, उस मिशन में शामिल हो जाएं। अपने सेलिब्रेशंस में ऐसे सेंटर्स पर जाकर उन भाई बहन के साथ अपनी खुशी को बांटने का हिम्मत अनेकों को प्रदान कर। प्रभु जी, जो ब्लेसिंग आपने उन लोगों के लिए डिक्लेयर किया है जो गरीबों की मदद करता है, आज उसमें हमें भी शामिल कराइए। व्यक्तिगत रूप से इस वचन हमारे जीवन में लागू कीजिए प्रभु, ताकि हम आपके वचन के द्वारा सुरक्षित रहें, मुसीबतों से दूर रहें, तंदुरुस्त रहें, और हमारे पास जो आशीष है हम दूसरों के साथ, जिनके पास हाथ नहीं, पैर नहीं, आंखें नहीं, प्रभु उनके साथ उनकी मदद करने में खर्च करें। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। प्यारे भाई बहनों, आज बुधवार की प्रार्थना में 8 बजे आराधना है। फर्स्टजो के साथ ठीक 8 बजे जुड़ने का कष्ट कीजिए, आराधना में भाग लीजिए, वर्शिप में भाग लीजिए। आपके जीवन में प्रभु महान कार्य करेगा। याद रखिएगा, कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन को रिसीव करते जाइए, अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, अपने परिजनों के लिए, भाई बहनों के लिए वचन को यूज़ कीजिएगा। इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का
कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।